So, good morning. Today we will read OSI reference model in computer networks. Full form of OSI is Open System Interconnection. This is very popular model, and ISO has developed this model in the year 1977. ISO itself was established in the year 1947, and ISO developed OSI in 1977. आप लोग उल्टा करके याद रख सकते हैं, OSI का जस्ट उल्टा ISO. ISO ने OSI डेवलप किया, कब किया? 1977 में. और ISO ने 1977 में डेवलप तो किया, लेकिन पब्लिश कब किया? 1984 में किया. और फुल फॉर्म OSI का क्या है? फुल नेम क्या होता है? जैसे कि एक एग्जांपल के लिए कोई पर्सन है, उसका फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है, सरनेम होता है. तो फुल नेम क्या है उसका? तो फुल नेम OSI का है ISO OSI 7498. 7498 इज ए कोड. ठीक है, दिस इज द फुल नेम, ऑल्दो पॉपुलरली इट इज कॉल्ड OSI ओनली. So after this brief background of OSI reference model, let us come on the full form of OSI. Full form of OSI is Open System Interconnection. Open System Interconnection. यहाँ पर open का क्या मतलब है? Open for communication with other systems, irrespective of their internal architecture. ये पेज नंबर 28 टेनेनबाउम 43 प्रोजन में लिखा हुआ है. तो मतलब कि suppose one system, one network is suppose Unix based, yeah, one system is Windows based, second system is Unix based, third is Linux based, no matter, all systems may be connected, interconnected with each other. इसी प्रकार से अलग अलग आर्किटेक्चर वाले नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में हैं, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किए जा सकते हैं. तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मीन्स open for communication with other systems irrespective of their internal architecture. कोई भी प्रकार का नेटवर्क हो, सब कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से. तो मैंने बताया कि ISO किस प्रकार, ये OSI किस प्रकार से डेवलप हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है. नाउ व्हाट इज OSI रेफरेंस मॉडल? तो OSI रेफरेंस मॉडल हैज गिवन ए लेयर्ड आर्किटेक्चर. लेयर्ड आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है? लेयर्ड आर्किटेक्चर मींस इट हैज 7 लेयर्स. ओके, लेयर्ड आर्किटेक्चर माने 7 लेयर्स यहाँ पर दिए गए हैं. और अभी हम लोग देख लें OSI क्या है. OSI डील्स विथ व्हाट, माने कि OSI डज नॉट डील विथ हाउ, जबकि TCP/IP डील्स विथ हाउ. आगे चल के हम लोग देखेंगे TCP/IP रेफरेंस मॉडल भी, जो बहुत पॉपुलर है. लेकिन OSI में याद रखिए, OSI में प्रोटोकॉल नहीं होता. OSI डज नॉट डिफाइन प्रोटोकॉल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, एंड इट इज रिटन ऑन पेज 43 प्रोजन आल्सो. जबकि TCP/IP डील्स विथ हाउ, दैट इज हाउ दिस सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड. क्या एल्गोरिथम होगा, किस प्रकार से होगा. तो TCP/IP deals with protocol and OSI is just a model. याद रखिए, OSI is just a model or template. OSI itself is not a network architecture. OSI अपने आप में कोई नेटवर्क आर्किटेक्चर नहीं होता. ये स्टूडेंट पास करके सर्विस में आ जाते हैं, फैकल्टी बन जाते हैं, तो भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है कि OSI अपने आप में कोई नेटवर्क नहीं होता. OSI is just a template और मॉडल. जैसा टेम्पलेट में एक फॉर्म दिया गया कि फॉर्म भरने को दिया गया स्टूडेंट्स को, फर्स्ट नेम लिखा है, मिडिल नेम लिखा है, सर नेम लिखा है. किसी पर मिडिल नेम अप्लाई नहीं होता तो उसको स्किप कर सकता है. तो जरूरी नहीं कि ये OSI जो लेयर दे रहा है, 7 लेयर देता है, उस सभी 7 लेयर कोई और दूसरा नेटवर्क आर्किटेक्चर रखे अपने पास में. जरूरी नहीं है ये. उसमें से कुछ लेयर रख सकता है, कुछ को स्किप कर सकता है, कुछ को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है. दिस इज जस्ट ए मॉडल और गाइडलाइन. एंड मोर ओवर OSI डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्ट सर्विसेज. एग्जैक्ट सर्विसेज नहीं बताता, टेंटेटिव बताता है कि इस लेयर की ये सर्विस होनी चाहिए. अब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के समय थोड़ा डेविएशन भी पॉसिबल है, हो सकता है. तो
अब हम लोग देखते हैं कि OSI रेफरेंस मॉडल, आई हैव सेड दैट OSI रेफरेंस मॉडल गिव्स ए लेयर्ड आर्किटेक्चर. लेयर्ड आर्किटेक्चर मीन्स लेयर बाय लेयर अलग अलग सर्विसेज को लेयर वाइज ये डिफाइन करता है, बहुत सिस्टमेटिक. तो देयर आर 7 layers in OSI reference model, which are physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. आप लोग याद रखने के लिए याद ऐसे भी रख सकते हैं कि जैसे मैं खुद याद रखा APST मतलब एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, और नीचे के लेयर्स का नाम हम लोग को याद ही रहता है. तो इस तरह से ये 7 लेयर्स होते हैं. तो बॉटम 3 लेयर्स जो होते हैं ये हार्डवेयर रिलेटेड रहते हैं. बॉटम 3 लेयर्स आर रिलेटेड विथ नेटवर्क हार्डवेयर, जबकि अपर 4 लेयर्स आर रिलेटेड विथ नेटवर्क सॉफ्टवेयर. याद रखिएगा, बॉटम 3 लेयर्स नेटवर्क हार्डवेयर से रिलेटेड रहते हैं और अपर 4 लेयर्स नेटवर्क सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं. दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, हर लेयर अपना एक हेडर अटैच करता है, या फिर रिसीविंग एंड पर हेडर डिटैच होता है, अलग होता है. रिसीविंग सेंडिंग एंड पर हेडर अटैच होता है, रिसीविंग एंड पर हेडर डिटैच होता है. हेडर इज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स, जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस. अगर यहाँ से कोई हमको लेटर भेजना है तो हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वो एक सील लगाएगा, पता चलेगा कि इस पोस्ट ऑफिस का क्या नाम है. सुंदर नगर है तो सुंदर नगर की सील लगाएगा. रिसीविंग एंड वाला पोस्ट ऑफिस भी एक सील लगाएगा. जस्ट लाइक दैट इज जस्ट लाइक हेडर. एक हेडर इज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स, जिससे कि आमतौर पे हम लोग को यूजर को मतलब नहीं रहता है. वो पोस्ट ऑफिस में क्या सील लग रही है वो पोस्ट ऑफिस वाले समझते हैं, साधारणतः यूजर के लिए मतलब का नहीं रहता है. तो हम लोगों ने देखा कि हर हेडर अपना एक हर लेयर अपना एक हेडर लगाता है, अटैच करता है. तो अपर 4 लेयर्स जो होते हैं वो लॉजिकल लेयर्स भी कहलाते हैं. वो अपना हेडर कहाँ लगाते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. They attach upper 4 layers attach their headers in forward direction. फॉरवर्ड का क्या मतलब है? टुवर्ड्स रिसीवर साइड, ये रिसीवर साइड में. जबकि बॉटम 3 layers attach their headers in बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब टुवर्ड्स सेंटर साइड आप कर सकते हैं. ओके, तो अपर 4 layers रिसीवर साइड में माने फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपना हेडर अटैच करते हैं. तो आप लोग रिफर कर सकते हैं पेज 29 टेनेनबाउम और पेज 44 खोजन से लिया गया है. तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि एंड सिस्टम्स विल हैव ऑल 7 लेयर्स बट इंटरमीडिएट सिस्टम्स विल लाइक रूटर्स एटसेट्रा विल हैव बॉटम 3 लेयर्स ओनली. अब आपको मान लीजिए रायपुर से अमेरिका एक मेल भेजना है, तो ये सेंडर है, ये रिसीवर है. तो कई सारे रूटर्स के होता हुआ आपका जो मैसेज है वो ट्रेवल करेगा. कलेक्शन ऑफ रूटर्स इज कॉल्ड सबनेट. याद रखिएगा, सबनेट का 2 फुल फॉर्म होता है, 2 मीनिंग होती है. सबनेट इज ए कलेक्शन ऑफ रूटर्स, ये टेनेनबाउम में लिखा हुआ है. और सबनेट इज आल्सो कॉल्ड सबनेटवर्क. सबनेटवर्क अगर है वो की कलेक्शन ऑफ रूटर्स है, दैट इज डिसाइडेड बाय कॉन्टेक्स्ट, ऐसा टेनेनबाउम में लिखा है. आपको समझना होगा कि इसका क्या मतलब है, कि वो कलेक्शन ऑफ रूटर्स है कि सब नेटवर्क है. एनीवे, तो इस प्रकार से आपका इंटरमीडिएट रूटर्स के पास में केवल 3 लेयर होते हैं. तो अब आपका मैसेज स्टार्ट होता है सेंडर एंड से, एप्लीकेशन पर जाता है, ट्रेवल डाउन कर रहा है और एक एक हेडर सब लगता चला जा रहा है, अटैच करते जा रहे हैं. एप्लीकेशन वाला अपना एक हेडर लगाया, प्रेजेंटेशन उसके आगे लगाया, सेशन उसके भी आगे लगाया, ट्रांसपोर्ट वाला उसके भी आगे लगाया, नेटवर्क लेयर पीछे लगाया, डाटा लिंक लेयर और पीछे लगाया, फिजिकल और पीछे लगाया. ये मैसेज चला फिजिकल मीडियम से, कॉपर, फाइबर ऑप्टिक कुछ भी हो सकता है. फिजिकल मीडियम ऊपर चला रूटर पर, अभी मैसेज ऊपर चलेगा फर्स्ट रूटर पे, फिर सेकंड रूटर पर गया. माने ये क्या है, फिजिकल लेयर अपने हेडर की मीनिंग समझा, इसका जो सेंडर एंड का फिजिकल लेयर का लगाए हुआ हेडर को वो डिटैच किया और अपना एक नया हेडर लगाया. फिर ये ऊपर डाटा लिंक लेयर, सेंडर ने जो हेडर लगाया था डाटा लिंक लेयर पर उसको हटाया और अपना एक लेयर लगाया. फिर और ऊपर चलाया, सेंडर वाले नेटवर्क लेयर के हेडर को हटाया, उसकी मीनिंग को समझा और अपने एक हेडर को अटैच किया. ये फिर सेकंड रूटर पर गया, फिर से ट्रेवल डाउन हुआ, फिर से आगे आया,
फिर से रिसीविंग एंड पर अप चला गया। और बॉटम 3 लेयर्स आप देख रहे हैं, बॉटम 3 लेयर्स इस प्रकार से और अपर 4 लेयर्स फिर से आ गए रिसीविंग एंड पे। सेंडर और रिसीवर का आपका जो कंप्यूटर है उस पे 7 लेयर रहेंगे और इंटरमीडिएट पर केवल 3 लेयर रहेंगे। तो ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI रेफरेंस मॉडल। थैंक यू।